मर्दाना कमज़ोरी। अब एक बंदा है वो कहता है जी कि मैं हिम बिस्तरी नहीं कर सका, 2 बार नहीं कर सका, 3 बार नहीं कर सका, क्या वो मर्दाना कमज़ोरी में आता है? जी बिल्कुल फैज़ भाई, आपका बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये सवाल है जो कि कोई भी नहीं उठाता, और मेरा ख्याल है कि ये करना भी चाहिए, ये ज़रूरत भी है वक्त की। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि ये सवाल जो है वो लोगों को कंट्रोवर्शियल है नहीं है। हमें कम से कम ये चीज़ें देखनी होती हैं कि ये मुआशरे की ज़रूरत है या नहीं है। मुआशरे में इस वक्त अगर हम देखें तो 80% लोगों की ये ज़रूरत है। वो हमसे पूछना चाहते हैं लेकिन हिचकिचाते हैं, शर्माहट होती है और वो पूछ नहीं पाते। मैं ये समझता हूँ कि मर्द जो है वो अगर अपने पार्टनर्स को, जिसके साथ उसका रिलेशन है, अज़वाजी ताल्लुकात हैं, अगर वो उनको रिलैक्स नहीं कर पाता तो वो मर्दाना कमज़ोरी का शिकार है। यानी वो शॉट 1 में रिलैक्स कर दे, 2 में कर दे, 3 में कर दे या 6 में भी ना कर सके। बिल्कुल। आपने 6 शॉट्स लगाए लेकिन आपका पार्टनर जो है वो रिलैक्स नहीं है, वो डिस्चार्ज नहीं हुआ, वो प्रॉपर उस तरह से जो है उसकी मेंटल रिलैक्सेशन नहीं हुई, तो आपके 10 शॉट लगाने का भी कोई फ़र्क नहीं है। अगर आपने 1 शॉट लगाया और सही तरीके से लगाया कि आपका पार्टनर जो है वो सेटिस्फाइड हुआ, आपसे रिलैक्स हुआ मेंटली और फिजिकली, तो आपसे बड़ा मर्द कोई नहीं है। सेटिस्फेक्शन के लिए कम से कम कितना टाइम होना ज़रूरी है एक आम इंसान का? मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, क्योंकि हम साइंटिफिक डॉक्टर हैं तो बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करेंगे, हम चलती फिरती बातें नहीं करेंगे क्योंकि मुआशरे में बिगाड़ पैदा होता है। बिल्कुल। बेसिकली अगर 2 से 3 मिनट आप अपने फिजिकल रिलेशन में, जब आप इंटरकोर्स कर रहे होते हैं अज़वाजी ज़िंदगी में, अगर आप उसको कंटिन्यूटली के साथ आप उसकी जंपिंग कर रहे होते हैं या उसमें इंजॉय कर रहे होते हैं तो 2 से 3 मिनट मेडिकली प्रॉपर टाइम है। ठीक है। अगर इससे ऊपर टाइमिंग आपने बूस्ट अप करना होता है तो फिर लोग क्या करते हैं कि वो डिफरेंट किस्म की मेडिकेशंस करते हैं। जैसे अगर किसी हुक्मा के पास जाएं तो वो आपको तिल्ले दे देंगे, फकियां दे देंगे, अर्थ दे देंगे, कुश्ते खिला देंगे। वो आपका स्विच ऑन तो कर देंगे, ऑफ करने का कोई तरीका नहीं होगा। तो इसी तरह अगर हम मेडिकेटेड जाएं तो वहाँ पे वैग्रा, स्लैग्रा, फ्लैग्रा, बेशुमार ओवर द काउंटर बहुत सी मेडिसिन है जो मिल रही हैं, तो वो सारी आपके किडनी डैमेज कर सकती हैं। तो लिहाजा साइंटिफिक बेस्ड के ऊपर अपने पार्टनर को रिलैक्स करने के लिए अगर आप 2 से 3 मिनट का इंटरकोर्स कंटिन्यू करते हैं तो मेरा ख्याल ये बेहतर है। जिस तरह आपने बताया कि चलते फिरते डिस्चार्ज हो जाना या कोई ऐसा मसला होना, इसका इलाज कैसे मुमकिन है? कि अगर इस तरह का आपको कोई मसला होता तो आपको ऑथेंटिक और मुस्तनद डॉक्टर के पास जाना है। जब आप कहीं नीम हकीम के पास जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, मैं किसी भी हकीम को या किसी भी तरीका इलाज को गलत नहीं कहता, ठीक है, सारे ही तरीका इलाज काबिल एहतराम है हमारे लिए, लेकिन होता यह है कि आपका मसला कुछ होता है, दवाई आपको कुछ दे दी जाती है पैसे बनाने के लिए। तो आपको सबसे पहले अपने मसले को डायग्नोज कराना है कि जब डायग्नोज होगा, तशखीस प्रॉपर हो जाएगी तो इलाज मुमकिन होगा। अगर तो आपको लगता है कि पेशाब वाले नस्ते से मुझे कोई लिक्विड किस्म का मादा आता है, वो येलो कलर का है, वो पीले कलर का है, या वो वाइट कलर का है, ये लिक्विड है, तो ये यूटीआई इन्फेक्शन भी हो सकता है, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो हमें यूरोलॉजिस्ट को दिखा के आपने उस मसले को हल कराना है। इसी तरह अगर आपको ये लगता है कि मैं डिस्चार्ज जल्दी हो जाता हूँ, आपने अपने फिजिशियन के पास जाना, उसको जाके अपनी हिस्ट्री बतानी, जनरल फिजिशियन के पास जाना, जो भी आपका फिजिशियन रिलायबल डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर हो, जिसको आप बेहतर समझे आप उसके पास जा सकते हैं, क्योंकि कोई भी क्वालिफाइड डॉक्टर जो है वो हर चीज को समझता है। ठीक है। जब आप उसको जाके अपनी हिस्ट्री बताएंगे तो वो कुछ चीजें देखेगा कि आप में मिनरल डेफिशिएंसी है, विटामिन डेफिशिएंसी है, या कोई मेंटली आपके ऊपर प्रेशर है, इसको वो डिसॉल्व करेगा और आपका मर्दाना कमजोरी वाला मसला हल हो जाएगा।